नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मात्रक क्या होता है? क्योंकि जब भी हम लोग एसी खरीदने जाते हैं तो एसी को हम लोग टन के रूप में व्यक्त करते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि एसी आपको 1 टन का चाहिए या 2 टन का या 3 टन का। तो ये टन क्या है, इसके बारे में हम लोग सरल और आसान तरीके से समझेंगे। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या कहा गया है? ए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड, मतलब जो टन है रेफ्रिजरेशन का वो डिफाइन करता है एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन 1 ton of ice from and at 0 degree centigrade in 24 hours। यदि आपने 1 टन बर्फ को 24 घंटे के लिए किसी कमरे में रख दिया तो जब वो बर्फ पिघलेगी तो वहां का जो तापमान होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना? 24 घंटे के लिए। मतलब बर्फ को यदि आप एक कमरे में यदि आपने बर्फ को रख दिया और बर्फ पिघलती है 24 घंटे तक तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का इफेक्ट कायम रखती है। वही आपका प्रभाव होता है 1 टन की। कहने का मतलब यदि एक 1 टन का एसी है तो वो 24 घंटे तक उस एरिया को 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बनाए रखेगा। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कमरा है और कमरे में यदि आपने बर्फ को रख दिया तो जब बर्फ पिघलेगी तो कमरे का तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन हमने बहुत सारी बर्फ रख दी है जिसकी मात्रा 1 टन है और वह 24 घंटे तक वहां का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बनाए रखता है। तो यह प्रभाव कहलाएगा 1 टन, 1 टन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा जिसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होती है? इस इसका प्रभाव जानेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ आइस हीट ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है आपका? ये होता है 335 किलो जूल पर केजी। ठीक है। अब ये क्या है? एक बर्फ की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है। अब इसको देखते हैं 1 टन की फॉर्म में। तो 1 टन क्या है? 1 टन होता है आपका 1 TR। कितना हो गया? 1 TR। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे बर्फ की मात्रा कितनी है? 1000। ठीक है। और बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी है? 335 अपॉन। अब आपने क्या किया? 24 घंटे के लिए बर्फ को रख दिया है और ये चाहिए हमें किसमें? मिनट में। इसलिए हमने यहां पर मिनट जोड़ दिए। अब इसको यदि हम जो कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 232.6 किलो जूल पर मिनट। ठीक है। मतलब ये आ गया 1 टन इक्वल टू ये आ गया 232.6 किलो जूल पर मिनट।
ये कहलाता है रेफ्रिजरेंट का वन टन। अब सेकेंड टॉपिक आ जाता है कि रेफ्रिजरेंट का इफेक्ट क्या कहलाता है। क्यों कि जब रेफ्रिजरेंट का इफेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं तो ये देखा जाता है कि रेफ्रिजरेंट ने कितने हीट को बाहर किया और कितना वहां पर ठंडा किया। मतलब कितनी हीट को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, और कितनी हमने वहां पर ठंडक उत्पन्न की। तो इन दोनों का जो रेशियो है वही हमारा इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट कहलाता है, जिसको हम लोग कैसे करते हैं, इसका जो फार्मूला है वो आ जाता है आपका ऑफ इफेक्ट। कितना है, COP इंटू वर्क डन। ठीक है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और कितना काम किया गया। तो ये कहलाता है रेफ्रिजरेशन ऑफ इफेक्ट इक्वल टू COP इंटू वर्क डन। इसे कहते हैं हम लोग रेफ्रिजरेंट इफेक्ट के रूप से जानते हैं। मतलब ये क्या करता है कि यदि हमने किसी सिस्टम में वह कुल उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, मतलब वह सिस्टम कितनी हीट को बाहर निकाल रहा है तथा निकाय में शीतलन का प्रभाव, कूलिंग का जो इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट और हीट को बाहर निकालने का जो रेशियो है वही हमारा रेफ्रिजरेशन ऑफ इफेक्ट कहलाता है। COP इंटू वर्क डन। COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंटू वर्क डन, कितना कार्य किया गया। ये जो टॉपिक है आपका RAC का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको सरल और आसान तरीके से आप समझ गए होंगे कि वन टन क्या कहलाता है, AC का जो मात्रक वन टन है क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया गया है। और सेकंड आपका जो टॉपिक है रेफ्रिजरेशन ऑफ इफेक्ट क्या है, मतलब किसी निकाय में कितनी हीट को निकाला जाता है तथा कितना वहां पर ठंडा किया जाता है। तो हीट को निकालना और कूलिंग करने का जो रेशियो है वो हमारा रेफ्रिजरेशन ऑफ इफेक्ट कहलाता है। COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनटू वर्क। तो आशा करते हैं कि आप सरल और आसान भाषा में इस टॉपिक को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।